नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। कड़ाके की ठंड और कुहासे की लपेट हर जगह देखने को मिल रही है, लेकिन इसका खास असर तब देखने को मिला जब इसकी वजह से हवाई वाहन की परिचालन में भी दिक्कतें आ रही हैं। आपको बता दें तो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को लौटना पड़ा। आपको बता दें तो पटना एयरपोर्ट के ऊपर लगभग कई चक्कर लगाने के बाद भी एटीसी ने पायलट को लैंड करने की अनुमति नहीं दी। पायलट बार बार एटीसी से अनुमति मांग रहा था, लेकिन अनुमति मिलने और इस विमान में केंद्रीय मंत्री भी सवार थे, और जिसकी वजह से विमान को लैंड करने की अनुमति नहीं दी गई और वापस केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को वापस पटना से लौट जाना पड़ा। इसके बाद उसकी चर्चा काफी तेज हो गई। तो आइए जानते हैं कि पूरा वाकया क्या था। दरअसल पटना एयरपोर्ट के पास देर रात कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जब हवा में कई चक्कर लगाने के बाद भी विजिबिलिटी के कारण दिल्ली से पटना आ रही और मुंबई से पटना आ रही फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया। जानकारी के अनुसार की गई इंडिगो की विमान संख्या 6E5008 को वापस दिल्ली भेज दिया गया। इस विमान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी सवार थे और उन्हें पटना आना था, लेकिन अनुमति नहीं मिलने की वजह से उन्हें वापस दिल्ली लौटना पड़ा। वहीं मुंबई से आने वाली इंडिगो की विमान 6EK5173 को लखनऊ डाइवर्ट कर दिया गया। इस दौरान दोनों फ्लाइट में सवार करीब 160 यात्री पटना नहीं पहुंच सके। इंडिगो की विमान 6EK5173 लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड हुआ। वहीं इससे पहले पटना एयरपोर्ट के ऊपर लगभग कई चक्कर लगाने के बाद भी एटीसी ने पायलट को लैंड करने की अनुमति नहीं दी। पायलट बार बार एटीसी के अधिकारियों के विमान को लैंड करने की अनुमति मांगता रहा, लेकिन एटीसी के अधिकारियों ने मौसम ठीक नहीं होने के कारण विमान को कहीं और ले जाने का निवेदन किया। आपको बता दें तो बताया जा रहा था कि विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से जो विमान पटना को लैंड होने वाला था उसको डाइवर्ट कर दिया गया और वो वापस मुंबई को चला गया। इसी विमान में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी सवार थे और वो वापस मुंबई को लौट गए। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।